नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं विष्णु युद्ध अभ्यास के बारे में, जो रिसेंटली इंडिया में कंडक्ट कराया गया है। क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन, चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, इंडिया में हाल ही में फर्स्ट फेज ऑफ मॉक ड्रिल कराया गया, जिसका नाम है विष्णु युद्ध अभ्यास। ये बेसिकली 27 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में कराया गया है। बेसिकली इस जो विष्णु युद्ध अभ्यास है, ये कराने का मोटिव ये है कि इन थ्रू वर्ल्ड में जेनेटिक डिजीज की बीमारी फैलती चली जा रही है, जिसको देखते तहत इंडिया में इसका मॉक ड्रिल कराया गया है, जिसका नाम रखा गया है विष्णु युद्ध अभ्यास। देखिए, बेसिकली जो जेनेटिक डिजीज है वो जानवर से इंसानों में फैलती है। ये कैसे फैलती है? बेसिकली जो जेनेटिक डिजीज है, ये किसी जानवर को काटने से, जानवर के मीट से, यानी कि जो हम लोग मीट खाते हैं, उससे ये बीमारी फैल सकती है इंसानों के अंदर। जिसके देखते तहत जो नेशनल वन हेल्थ मिशन है, इसको कंडक्ट कराया है। इसका मेन मोटिव क्या है? जो अगर इंडिया में ऐसी बीमारी आ जाती है, ठीक, उससे हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे हम इसको हैंडल कर सकते हैं, उसके लिए इस ड्रिल को कराया गया था। इसका नाम रखा गया है विष्णु युद्ध अभ्यास, जो इसको कंडक्ट कराया गया 27 से 31 अगस्त के बीच में। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है, आप इसको ध्यान रखिएगा। और क्या बोला जा रहा है इसको? विष्णु युद्ध अभ्यास, ठीक। अब इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये था कि ये दिखाना कि कैसे इंडिया कितना प्रिपेयर्ड है इसी जेनेटिक डिजीज से। अगर इंडिया में इस तरह की जो सिचुएशन आ जाती है, जो आउट ऑफ कंट्रोल है, तो कैसे निभरने के लिए, ठीक, कैसे इंडिया प्रिपेयर्ड है, तो इसीलिए इसको मॉक ड्रिल को कराया गया था, ठीक। अब जेनेटिक डिजीज की बात करें, जैसे कि ये एनिमल्स से इंसानों के बीच में फैलती है, जैसे कि उसके काटने से, जूठा खाने से या मीट से। ये जानवर से इंसानों के बीच में फैलती है, ठीक। ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम, जैसे हम बहुत इंडिया में क्या है, बहुत ज्यादा नॉन वेजिटेरियन लोग हैं जो मीट खाते हैं, ठीक। और जो पालतू जानवर उनके घर, जिनके घर में है और रोड पे घूमते रहते हैं, अगर उनके काटने से, उनके कांटेक्ट में आने से, उनके पी से या पू से, ठीक है, ये बीमारी फैल सकती है, जिसको बोलते हैं जेनेटिक डिजीज। अब बेसिकली इस डील का कराने का जो मेन मोटिव ये था कि ये इंश्योर कर सके कि जो इंडिया है वो कितना प्रिपेयर्ड है, ठीक। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर थे जो इसमें इन्वॉल्व थे, ठीक। जैसे कि इसमें ह्यूमन हेल्थ, एनिमल एडमिनिस्ट्रेशन, हस्बेंड्री एंड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, ये 3 सेक्टर ऐसे थे जो इसमें इन्वॉल्व थे मॉक ड्रिल के लिए, ठीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेनेटिक डिजीज के लिए, जो थ्रू आउट डिफरेंट डिफरेंट चैनल से स्प्रेड हो रही है एनिमल से इंसानों के बीच में, ठीक। इसको कंट्रोल करने के लिए इस मॉक ड्रिल को कराया गया, जिसका नाम है विष्णु युद्ध अभ्यास, ठीक। अब बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन इसमें शामिल है, कौन कौन से सेक्टर इसमें शामिल हुए हैं, ठीक। और को किसने इसमें पार्टिसिपेट किया है। देखिए, मैंने अभी सेक्टर बता दिए हैं कि सेक्टर जो है इसमें, सबसे पहला जो सेक्टर है ह्यूमन हेल्थ, दूसरा है एनिमल हस्बेंड्री, और थर्ड है वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। ये 3 सेक्टर यहाँ पे शामिल थे। अब इसमें कौन-कौन पार्टिसिपेट किए हैं जिनमें, उस पे बात कर लेते हैं। देखिए, कौन-कौन ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट इसमें शामिल हुए हैं, उस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो डिपार्टमेंट वो है एनसीडीई, यानी कि नेशनल सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल ने पार्टिसिपेट किया है। देन आईसीएमआर, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिसिन रिसर्च ने पार्टिसिपेट किया। देन डीजीएचएस यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, देन डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड ड्राइविंग, यानी कि डीएएचडी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने पार्टिसिपेट किया। नेशनल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने पार्टिसिपेट किया। ना स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इन्वेंटरी सर्विस ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। ये ऑर्गेनाइजेशन है और ये डिपार्टमेंट है जिसने इस मॉक ड्रिल में पार्टिसिपेट किया। इसमें ये बताया गया कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, कैसे ये स्प्रेड हो रहा है, ये सब चीज के लिए यहाँ पे बाहर गया उसको बताया गया, ठीक। अब मेन मोटिव कंपोनेंट्स क्या है ये ड्रिल के? देखिए, 2 मेन कंपोनेंट्स है। पहला है इन्वेस्टिगेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है, कैसे हम लोग इस वायरस को पहचान पाएंगे, कैसे इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक। कैसे इसको इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे हम। ये बेसिकली क्या है? टीम वर्क टू आइडेंटिफाई द मॉक वायरस दैट हैज कॉजिंग द आउटब्रेकिंग। सेकंड जो है की कंपोनेंट वो है कंट्रोल मेजर। कंट्रोल मेजर बेसिकली आफ्टर आइडेंटिफाइंग वायरस, तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? अगर हमको वायरस पता चल गया तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे स्प्रेड होने से हम लोग बचा सकते हैं, ठीक। इस चीज के बारे में यहाँ बताया गया, यानी कि 2 की कंपोनेंट से, पहला इन्वेस्टिगेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, दूसरा है कंट्रोल मेजर के लिए, ठीक। ये बेसिकली मेन मोटिव इसका ये था कि अगर इंडिया में ऐसी समस्या आ जाती है कि जो ऐसी डिजीज आ जाती है बहुत हाई लेवल पे, तो कैसे कंट्रोल कर सकें, ठीक। कैसे हम लोग इसको कंट्रोल कर, कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे इसको रोकेंगे कि एनिमल से इंसानों के बीच में ना फैले और बाकी पॉपुलेशन को यहाँ पे किसी कांटेक्ट में ना आए, ठीक। ये ओवरऑल जो मोटिव था विष्णु युद्ध अभ्यास का, सिर्फ यही मोटिव था कि कैसे हम लोग, कितना इंडिया वेल प्रिपेयर्ड है इस बीमारी को लेकर, ठीक। अगर इंडिया में आ जाती है, आउटब्रेक हो जाती है,
तो कैसे हम लोग इस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार हैं। थैंक यू एवरीवन।